एसपी साहब दूधिया का भेष बदलकर गाड़ी पर दूध की कैन लगाकर एक चौराहे से गुजरते हैं, जहां पर पुलिस वाले वाहनों की चेकिंग करते हुए चालान कर रहे थे। वहां से गुजरते समय एक दरोगा साहब उन्हें भी रोक लेते हैं और धमकाते हुए उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी है, तुम इस खटारा गाड़ी को ऐसे रोड पर नहीं चला सकते हो। अब तुम्हारी गाड़ी का मैं चालान कर रहा हूँ। अगर तुम्हें गाड़ी के चालान से बचना है तो मुझे फाइन के तौर पर तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इसके बाद जो एसपी साहब थे वह तो दूधिया के भेष में थे। अपने हाथों को जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खा लेता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेरा घर परिवार चल रहा है, मैं आपको देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। अब दरोगा उनकी गाड़ी से चाबी को निकाल लेता है और कहता है कि अगर गाड़ी की चाबी चाहिए तो अब तुझे फाइन के साथ साथ मुझे रोजाना 1 बोतल दूध भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में? क्यों एक एसपी साहब एक दूधिये का भेष बदलकर उस चौराहे पर पहुंचते हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक साधारण से लड़के दीपक की। दीपक अपनी माँ के साथ उत्तर प्रदेश के जिले में रहता है। वैसे तो दीपक काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी है। वह एक साइबर कैफे में काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था और अपनी माँ की अच्छे से देखभाल कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। वो तुरंत उन्हें जिला अस्पताल में ले जाता है। अब डॉक्टर साहब माँ को देखते हैं और उनके चेकअप कराने के बाद उन्हें दवाइयाँ लिखकर दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको दूसरे शहर से मिल जाएगी, आपको खुद ही जाना पड़ेगा और इमरजेंसी ये दवाइयाँ लानी होगी। यह दवाइयाँ हमारे शहर में नहीं मिलेंगी। अब दीपक तुरंत अपनी गाड़ी उठाता है और सर पर हेलमेट लगाता है और कुछ पैसों को पर्स में रखकर दूसरे शहर की तरफ चल देता है। लेकिन उसे दूसरे शहर में पहुंचने के लिए एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। जैसे ही दीपक चेक पोस्ट से गुजरता है तो जो दरोगा वहां पर वाहनों की चेकिंग कर रहा था, दीपक की गाड़ी को देखते ही उसे रुकने के लिए बोल देता है और गाड़ी को एक साइड में लगाने के लिए बोलता है। दीपक भी रुक जाता है और दरोगा के कहे अनुसार अपनी गाड़ी को एक साइड से लगाकर खड़ी कर देता है और बोलता है, जी सर बताइए क्या बात है। दरोगा साहब कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी में मुझे बहुत कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, अब तुम्हारी गाड़ी का चालान होगा। तो दीपक बेझिझक पूछता है कि सर, मेरी गाड़ी में आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है, जरा मुझे भी तो दिखा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, दीपक के पास गाड़ी के सभी पेपर थे और उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है और उसने गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। साथ ही उसने हेलमेट भी लगा रखा था। गाड़ी के सभी पेपर अपडेट थे, तो उसे उन पुलिस वालों से किसी भी बात का कोई डर नहीं था। अब दरोगा साहब उससे गाड़ी के कागज मांगते हैं तो दीपक गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सभी कुछ दिखा देता है और गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी हो रही थी। फिर वह हेलमेट पूछता है तो दीपक ने हेलमेट भी लगा रखा था। गाड़ी से नीचे उतरने के बाद ही उसने हेलमेट सर से उतारा था। दरोगा साहब को किसी भी तरह से उसका चालान करने का ऑप्शन नहीं मिलता है कि आखिर मैं इसका चालान करूं तो कैसे करूं, क्योंकि वह दरोगा साहब वहां से गुजरने वाले प्रत्येक नए वाहन का किसी न किसी तरह से चालान करने की धमकी देकर 500 रुपए ऐंठ लिया करते थे और उसके बाद ही गाड़ी को पास होने देते थे। अब वह एकदम से गाड़ी की नंबर प्लेट को देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर तो किसी और दूसरे शहर का है,
तुम इसे यहाँ कैसे चला रहे हो? दीपक, जो कि बहुत पढ़ा लिखा समझदार युवक था, वह कहता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता हूँ, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बाद मैंने पूरा टैक्स भरा है, तब जाकर यह रोड परमिट हुई है। अब जब मैंने सभी टैक्स जमा कर दिए हैं तो मैं अपनी गाड़ी को किसी भी शहर में चला सकता हूँ। आप तो सिर्फ दूसरे शहर की बात कर रहे हो। मेरी मर्जी है, टैक्स भरने के बाद मैं इसे पूरे इंडिया में किसी भी शहर में चला सकता हूँ और कोई भी इस पर रोक टोक नहीं लगा सकता है। अब इतना सुनने के बाद दरोगा साहब को उसकी ये बातें कांटे की तरह चुभती है कि यह मामूली सा लड़का मेरे साथ बहस कर रहा है। फिर दरोगा साहब तेज आवाज में बोलते हैं कि मुझे रूल मत सिखाओ, और अगर अब तुझे ये गाड़ी आगे लेकर जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा, वरना मैं गाड़ी को एक भी इंच आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब दीपक कहता है कि किस बात का फाइन, जब मेरी गाड़ी के पूरे पेपर्स हैं, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, गाड़ी की नंबर प्लेट भी है, तो मैं कोई फाइन नहीं दूंगा। अब दरोगा साहब कहते हैं या तो चालान कराओ या 500 रुपये मुझे फाइन के दो और मैं तभी तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन दीपक के पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वह तो दवाई लेने के लिए आया था। अगर वह पैसे उन्हें दे देगा तो वह दवाइयाँ कैसे खरीदेगा, इसीलिए वह ना तो फाइन देने के लिए राजी होता है और ना चालान करने की अनुमति देता है। फिर दरोगा साहब बड़े ही रुबाब के साथ बोलते हैं, अच्छा हमें होशियारी दिखा रहा है, अभी रुक देख मैं कैसे तेरा चालान करता हूँ। अब दरोगा साहब दीपक की गाड़ी और उसका फोटो खींचते हैं और नंबर प्लेट सहित अन्य चालान लगा देते हैं। करीब उसका 5000 का चालान कर देते हैं। फिर दीपक अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं जब दवाइयाँ लेने के लिए शहर में गया था तो एक पुलिस चेक पोस्ट पर दरोगा ने खामखा मेरा 5000 का चालान बना दिया है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अब दीपक फैसला कर लेता है कि मैं इतनी आसानी से इस चालान को नहीं भरूंगा, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है और हर रोज किसी न किसी के साथ ऐसा होता ही रहता है। मैं इस बात को बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा कि हमारे शहर में ऐसा भी होता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी किसी न किसी तरीके से चालान कर ही दिया जाता है। अब दीपक उस चालान का फोटो खींचता है और अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट का भी फोटो खींचता है और दोनों की कॉपी बनाकर सोशल मीडिया पर उस शहर के ट्रैफिक अधिकारियों को टैग करते हुए उस पोस्ट को अपलोड कर देता है। साथ में अपना एक वीडियो भी अपलोड करता है जिसमें वह सारी घटना के बारे में विस्तार से बता रहा होता है। अब दीपक की वह फोटो और वीडियो कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगती है और फिर लोग तरह तरह की अपनी टिप्पणी कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस को टैग भी कर रहे थे, जिससे कि वो पोस्ट ट्रैफिक अधिकारियों के पास भी पहुंच जाती है। अब ट्रैफिक पुलिस उस चालान और वीडियो को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि यह हमारे शहर में इस तरह की शर्मनाक हरकत कौन कर रहा है। फिलहाल वह सोशल मीडिया के थ्रू ही दीपक को रिप्लाई देते हैं कि आपका चालान जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। अब ये खबर उड़ते उड़ते ट्रैफिक पुलिस के एसपी साहब के कानों तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि वीडियो में उस जगह का एड्रेस और उस दरोगा का नाम वगैरह सभी कुछ बहुत ही अच्छे से बताया था। एसपी साहब ये घटना सुनते ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एसपी साहब एक बहुत ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर थे और उनके इलाके में इस तरह की घटना होना उनके चरित्र पर दाग लगने जैसा था। अब एसपी साहब इस मामले की तह तक जाने के लिए इस घटना में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की अफवाहें उड़ती रहती है, इसीलिए वे खुद ही इस मामले की जांच पड़ताल करना चाह रहे थे। वह अगर दरोगा से डायरेक्ट जाकर इस बारे में बातचीत करते तो वह दरोगा भी आए की दाई बताकर मैटर को समझा देता और अपनी सफाई देकर खुद को बचा लेता। तो एसपी साहब एक प्लान के हिसाब से अपने आप को एक दूधिया के भेष में बदल लेते हैं और गाड़ी पर दूध की कैन लगाकर सिर पर एक हेलमेट लगाते हैं और उस चौराहे से गुजरते हैं जिस चौराहे के बारे में उस वीडियो में बताया गया था। चौराहे से गुजरते हुए दरोगा साहब ने
उन्हें डंडा दिखाया और रोक देते हैं और फिर बड़े ही रुबाब के साथ कहते हैं कि भाई दूधिया, तेरी गाड़ी तो बहुत पुरानी है, इसका तो चालान करना पड़ेगा। अब दूधिया अपने हाथों को जोड़ लेता है और कहता है कि साहब, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, आप मेरा चालान मत कीजिए। वैसे भी मेरी गाड़ी के सभी पेपर्स पूरे हैं, चाहे तो आप एक बार देख सकते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि गाड़ी की कंडीशन तो देख, कितनी पुरानी गाड़ी है, पेपर दिखा इसके। फिर दूधिया गाड़ी के पेपर दिखाता है और कहता है कि साहब, ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 5 साल ही हुए हैं, अभी भी अच्छे से वर्किंग में है, मैंने सभी कागज भी पूरे अपडेट कर रखे हैं। अब दरोगा साहब उनके हेलमेट को देखते हुए कहते हैं कि तेरा हेलमेट भी टूटा हुआ है। तभी दूधिया के भेष में जो एसपी साहब थे वे कहते हैं कि मालिक, ये पुराना जरूर है, लेकिन मेरा हेलमेट कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है और आप इसे सही से देख तो लीजिए, इस पर ISI मार्क भी लगा हुआ है, यह ओरिजिनल हेलमेट है। वह हेलमेट दरोगा को दिखाने लगते हैं। इतने में ही दरोगा उनकी गाड़ी की चाबी को निकाल लेता है और बोलता है कि अगर चाबी चाहिए तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, इसके बाद चाबी ले लेना और यहाँ से चले जाओ। यह सब देखकर एसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल वह अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में थे ताकि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिर दरोगा चेक पोस्ट की तरफ जाने लगता है, दूधिया भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। इतने में ही एक हवलदार आता है और एसपी साहब को थोड़ा सा साइड में लेकर जाता है और समझाता है कि अरे, क्यों बड़े साहब से खामखा पंगा ले रहे हो, तुम ऐसा करो, इन्हें 500 रुपए दे दो, यह तुम्हें यहाँ से फिर जाने देंगे। इसके बाद वह हवलदार दरोगा साहब को इशारा करके बुलाता है और कहता है कि साहब, इसे माफ कर दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, ये 500 रुपए देने के लिए तैयार है। फिर एसपी साहब कहते हैं कि मैं तो रोजाना ही यहीं से गुजर कर जाऊंगा, तो क्या मैं रोजाना आपको 500 रुपए दूंगा। इतना सुनते ही दरोगा साहब जोर से हंसता है और कहता है कि अरे दूधिया, तुझे क्या दूध की कमी आएगी, तू तो वैसे भी रोजाना दूध में पानी मिलाता ही है, कल से 1 लीटर पानी ज्यादा मिला देना, जिससे हमारा भी काम चलता रहेगा। इस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद एसपी साहब अपना आपा खो बैठते हैं और एक जोरदार तमाचा दरोगा के गाल पर मार देते हैं। अब जैसे ही यह बात आसपास खड़े सभी सिपाहियों को पता चलती है कि दरोगा जी को उस दूधिया ने जोरदार थप्पड़ मार दिया है, तो सभी पुलिस वाले उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में ही एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं और हवा में लहराते हुए कहते हैं कि खबरदार, किसी ने भी एक कदम और बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इस जिले का एसपी हूँ, तुम जो करतूत आज तक करते आए हो वह सब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है और इसी बात की तहकीकात करने के लिए मैं यहाँ भेष बदल कर आया था। इसके बाद एसपी साहब उन्हें खरी खोटी बातें सुनाते हैं और तत्काल ही उन्हें सस्पेंड करा देते हैं और आगे भी उन पर कार्यवाही चलती रहती है। अब जैसे ही यह खबर दीपक को पता चलती है तो वह अपनी माँ को भी बताता है और कहता है कि माँ, सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं हो सकते हैं। जिस जगह पर मेरा जबरदस्ती चालान किया गया था वहां पर एसपी साहब ने गुप्त तरीके से छापामारी करके उन सभी को सस्पेंड कर दिया है। यह बात सुनने के बाद दीपक की माँ भी कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, बुराई ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, बुराई का सिर हमेशा नीचे ही झुकता है, जैसे कि एसपी साहब ने आज करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिस कहानी में एक एसपी साहब ने दूधिया का भेष बनाकर चेक पोस्ट चौराहे पर पहुंचते हैं और वहां के करप्ट दरोगा को बहुत अच्छे से सबक सिखाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे हमारे एसपी साहब के बारे में? 2 शब्द अवश्य लिखें
और दीपक जैसे पढ़े लिखे युवा पीढ़ी के लिए आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, हमें अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहना चाहिए, जैसे कि कहानी में दीपक ने उठाई थी। अगर वह भी चुप रह जाता तो उन दरोगा जैसे ऑफिसर्स का हौसला बढ़ता ही रहता। आजकल डिजिटल का दौर है दोस्तों, किसी भी खबर को सोशल मीडिया पर फैलने में समय नहीं लगता, बस हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।